वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज एसएससी के इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अब आपको देखना है, इसमें 10 प्रश्न आपके सामने हैं। कितने प्रश्नों का आप जवाब जानते हैं? यदि इनमें से प्रश्नों का जवाब आप जानते हैं तो फिर अपना समय बर्बाद न करें, इस वीडियो से आप बाहर निकल जाएं, कुछ और तैयारी करने में लगे। लेकिन यदि आपको इन प्रश्नों का जवाब नहीं जानकारी है तो इस वीडियो पे बने रहिए। हर एक चीज मैं बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा, जो एक बार अगर आपने उसे जान लिया, समझ लिया, तो फिर जीवन में वो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कुंभ मेला क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कुंभ मेले में किस प्रकार का सम्मेलन होता है? बड़ा अजीब बात है, मेला भी कहा जा रहा है, सम्मेलन भी कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो रहस्य होगा। कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी? जी हाँ, अगर कुंभ मेले की हम बात करें तो शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, ये मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने दिनों बाद आयोजित होता है? भाई हर मेले का एक निश्चित समय होता है कि साल में होगा, 6 महीने में होगा, लेकिन क्या कुंभ मेले कितने दिन बाद आता है? इसमें भी कुछ रहस्य होगा। अर्ध कुंभ मेला कितने साल बाद आता है? इसके साथ देखिए, अभी आपने कुंभ मेला सुना, अब अर्ध कुंभ मेला आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, अमृत कलश से अमृत की बूंदें कितने स्थानों पर गिरा था? अमृत पर स्थापित शहर कौन से हैं? भारत में वह कौन से शहर हैं जो अमृत पर स्थापित हैं? अमृत कलश से अमृत कहां कहां गिरा था? ये भी अपने आप में काफी रहस्य का विषय है, जानना बहुत ही जरूरी है। कुंभ मेले की उत्पत्ति किस घटना से संबंधित है? हर मेले की जो उत्पत्ति होती है किसी न किसी घटना से संबंधित होती है, तो यहाँ कुंभ मेले की जो बात करें वह किस घटना से संबंधित है, ये जानना जरूरी है। 10वां क्वेश्चन है, समुद्र मंथन की शक्तियां कौन थी? समुद्र मंथन की शक्तियां कौन थी? आपने 10 क्वेश्चन देख लिया। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको जानकारी हैं, बखूबी आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब चलिए इन 10 प्रश्नों को जवाब देने के लिए बस छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, छोटी सी बात समझनी है, और आप देखते ही देखते आपको 10 क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए आपके जेहन में बैठ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेले के बारे में जैसे ही हम चर्चा करते हैं तो कुंभ जो मेला शब्द इस्तेमाल किया गया, वास्तव में यह मेला नहीं है, यह क्या है? एक धार्मिक सम्मेलन है। जी हाँ, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा। कुंभ मेला वस्तुतः अन्य मेला से अलग है, क्योंकि यह मेला नहीं बल्कि एक धार्मिक सम्मेलन है। राइट, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से बहुत सी अमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिसमें एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश कि छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर के साथ पाताल में भी गिरा। यानी समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला हुआ था, भाई देवता और राक्षस दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो दोनों, यहाँ देवता और राक्षस शब्द का जो संबंध है वह धर्म और अधर्म से संबंध है। वह धर्म और अधर्म से संबंध है। एक को आप धर्म कह सकते हैं, दूसरे को आप अधर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो उन छीना झपटी में जो कलश था, जो समुद्र मंथन से निकला हुआ कलश था, वो कितने स्थानों पर गिरा था? उसकी अमृत की बूंदें गिरी थी, वो 12 स्थानों पर गिरा था। यह जरूर याद रखिएगा, स्थान 12 स्थान पर गिरा था। इसके साथ साथ यह पाताल में भी गिरा था। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जिन स्थानों पर अमृत गिरा उन स्थानों में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक शामिल है। जी हाँ, इन 12 स्थानों में ये कितने स्थान हो गए? हरिद्वार नंबर 1, उज्जैन 2, प्रयागराज 3 और आपका नासिक, ये कितना हो गया? शामिल हो गया। 4 स्थान ऐसे हैं जो पाताल में जाने से पहले इन पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी। अब बात कर लेते हैं आगे। प्रत्येक 12 वर्ष पर इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जरा बहुत ध्यान दीजिएगा कि अमृत की बूंदें कितने जगहों पर गिरी थी? तो 12 स्थानों पर गिरी थी। तो 12 स्थान पर गिरी थी, तो मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है? कुंभ मेले का 12 वर्ष में होता है। यानी 12 स्थान पर गिरा तो 12 वर्ष में, यानी एक बूंद की कीमत आप समझ लीजिए कि जो टाइमिंग है वह 12 वर्ष की है। ठीक है। अब देखिए, यह क्या है? एक धार्मिक सम्मेलन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ मेला कोई मेला नहीं है, यह क्या है? एक तरह का धार्मिक सम्मेलन है। ठीक है। तथा अब अर्ध कुंभ की जो बात आ जाती है तो ठीक इसका आधा हो जाता है।
अर्ध कुंभ में क्या होता है, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, जो इन्हीं स्थानों पर होता है। किन स्थानों पर? हरिद्वार में होगा, उज्जैन में होगा, प्रयागराज में होगा और नासिक में होगा। इन्हीं स्थानों पर कुंभ और अर्ध मेले का आयोजन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक तो आप इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कुंभ क्या है, मेला नहीं है, क्या है, धार्मिक मेला है। वेरी गुड। और क्या है, पौराणिक कथाओं में देखेंगे इसकी उत्पत्ति की शुरुआत, यानी ये किस घटना से संबंधित है, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा समुद्र मंथन की घटना से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है। अमृत की कलश समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था, तो अमृत कलश धर्म और अधर्म की छीना झपटी में वह उसमें अमृत की बूंदें गिरी थी। कहां कहां गिरी थी? 12 स्थानों पे गिरी थी। 12 स्थानों में से पाताल भी शामिल है। और भारत में अगर हम बात करें तो जिन 4 स्थानों पर अमृत गिरा वह था, कौन कौन सा था? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है और इन्हीं स्थानों पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होगा और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होगा। ठीक है। आई होप कि अब आप 10 क्वेश्चन को दोबारा देखिए और आप देखिए कि वह सभी 10 प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और पहली बार में आप एग्जाम निकालने में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।